हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। सब बच्चे मेहनत से पढ़ रहे होंगे बेटा। तो बोर्ड क्लास के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कुछ। ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए रहेंगे। इस पे मत जाना कि सर ने नीचे अखिल का लिखा हुआ आंसर तो हिंदी मीडियम नहीं बेटा। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए रहेगा। और वैसे भी आपको बता दो बेटा, सिलेबस तो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों का ही सेम है। बस पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग आता है आप लोगों का। ओके, तो इसलिए सब बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का बच्चा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कर दो स्टार्ट। चलिएगा, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं हम लोग। कर दो कर दो कर दो। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन समझो बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पीवाई के क्वेश्चन है बेटा। ओके, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे 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 बच्चों, कि यानी कि हमारे पास है टू फिनाइल प्रोपिन इज ट्रीटेड विद एसिडिक कैटलिस्ट हाइड्रेशन देन इट इट यानी कि इट इज फॉर्म्ड। यानी कि क्वेश्चन हिंदी में क्या कह रहा है, टू फिनाइल प्रोपीन को जब अम्लीय उत्प्रेरक, कैटलिस्ट कहते हैं उत्प्रेरक को, जल योजन मतलब वाटर कहते हैं, हाइड्रेशन या हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तब क्या प्राप्त होता है या क्या बनता है। तुक्का तो मानना नहीं है, सोल्व करना है क्वेश्चन को। क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को सीधा हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, आइएगा बिल्कुल ध्यान से देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। कर दो स्टार्ट, अबे चालू हो जाओ भाई। देखो क्वेश्चन ने कहा टू फिनाइल प्रोपीन की स्ट्रक्चर बनाओ पहले यहाँ पे। CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी कि वैलेंसी पूरी करनी है बेटा हमें यहाँ पे। फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग आ गया बेटा, आगे CH3 आ गया। तो 1 2 3, 2 पे हमारे पास क्या बेंजीन रिंग आ गया, 2 फिनाइल हो गया। 3 का प्रोप प्रोप डबल बॉन्ड 1 पर तो इन हो गया। 2 फिनाइल प्रोपीन हो गया। इसमें क्या डालेंगे हम लोग, वाटर डाल देंगे, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। H2O वाटर डाल दिया। वाटर किसकी प्रेजेंस में कह रहा है, एटली यानी कि एसिडिक कैटलिस्ट। सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव होता है बेटा। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जब भी H पॉजिटिव की बात करें इसका मतलब वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसलिए जब एल्कीन पर वाटर डालें, HBr डालें, HI डालें तो मार्कोनिकोव रिएक्शन फॉलो होती है। यदि एरो के ऊपर H2O2 दिया हुआ नहीं है, H2O2 देते एंटी मार्कोनी हो जाएगी। तो रिएक्शन कौन सी होगी, मार्कोनी। मार्कोनी क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। H प्लस जो होगा डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। H प्लस डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे जाएगा जिस पे H के नंबर मैक्सिमम होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं। H प्लस जो होगा डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे जाएगा जिस पे H के नंबर कैसे होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो बेटा H यहाँ जाएगा तो OH कहाँ पहुंच जाएगा, 2 के पास। दो कैसे, CH2 और एक H क्या होगा बेटा, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड ये रहा। ये C आ गया हमारे पास, ये रिंग ऐसी की ऐसी आ गई बेटा, सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसी की ऐसी, ये रहा बेटा। OH बचा हुआ वो कहाँ पहुंच जाएगा, इसके पास जाकर यहाँ पे ऐड हो जाए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ओके, नाम देखो, नाम क्या होगा, 1 2 3। 2 पर फिनाइल, 2 पर तो फिनाइल है, कहाँ है इसका ऑप्शन देखो बेटा। 2 फिनाइल कहाँ, इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। प्रोपेन 2 पर ऑल, 2 पर ऑल है, 2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल। तो ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर 3 होएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा बच्चों, लाइक करो यार दबा के तेजी के साथ। तो ऑप्शन है 2 फिनाइल यानी कि 2 प्रोपेनॉल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चले अभी आगे, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। रुक जा अभी, कहाँ भागा जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या कहा है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। चलो भाई बच्चा, पार्टी कर दो स्टार्ट। क्वेश्चन इतना आप सोल्व कर दिया करो बेटा, सोल्व आपने कर दिया होगा, उम्मीद तो मैं ये करता हूँ बेटा। ऊपर हमारी LCD लगी हुई है, इसमें हम तुम्हारे कमेंट पढ़ते रहते हैं। ओके क्लियर, क्योंकि सामने जो स्क्रीन लगी हुई है ना बेटा, मॉनिटर रखा हुआ, उसमें थोड़ा पर्दा कट जाता है, तो इसकी वजह से हमने ऊपर भी जो लगा रखा है बेटा, आपको थोड़ा सा दर्शन करवा दें इसके, आपको हो तो। ऊपर जो है हमने थोड़ा ये लगा रखा है, लो ऊपर का भी व्यू देख लें आप लोग, हमारा ऊपर का व्यू क्या है, जिसमें हम देखते हैं बेटा, ये वाली LCD होती है, देखो ये लो थोड़ा घूम जाओ इधर को, जिसमें हम देखते हैं ये वाली LCD आपको दिख रही है, इसका मुंह मेरी तरफ को है बेटा। समझ में आ गई, दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या हम तुम लोग कमेंट देखते हैं, और सामने मॉनिटर पे क्या हो रहा है उसे देखते हैं। ठीक है, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा। चलो तो कोई बात नहीं, अपने पॉइंट पे जाते हैं, सेट कर देते हैं, होगा सेट। ओके बच्चों, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। व्हेन एल्कीन्स आर कैटलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस्ड, मतलब एल्कीन का जब हम क्या कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एसिडिक मीडियम में
एसिडिक मीडियम में क्या कराते हैं, उत्प्रेरक क्या है, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं साथ ही सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बनता है, और सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल स्टेबल होता है, इसलिए इनको प्रायोरिटी हम पहले देते हैं। तो कौन सा सेकेंडरी टर्शियरी का है हमारे पास, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर 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 क्लियर। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या कहा है, क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग सभी प्यारे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे कहा है हमसे कि रेसिफाइड स्पिरिट कंटेन्स अल्कोहल्स, मतलब कितने परसेंट अल्कोहल होता है, यानी परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल होता है, इसमें होता है बेटा 95.5 तो अल्कोहल होता है बेटा, और प्लस में 4.5% होता है वाटर। दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाता है बेटा, 100% सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर है, यानी कि रेस्टिफाइड जो स्पिरिट है हमारे, परिशोधित स्पिरिट जो हमारे पास में अल्कोहल का अमाउंट कितना होता है बेटा बताओ मुझे, 95.5 होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सी क्यों आया, वहाँ पे एच क्यों आया, यहाँ पे यू क्यों, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस याद रखने वाला पॉइंट है, जिसको आप रट्टाफिकेशन कहते हैं, ये वो पॉइंट है। ओके प्यारे बच्चों, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, कर दें स्टार्ट। प्यारे प्यारे बच्चों आ गया हो। क्वेश्चन समझते हैं। When an alkene is reacted with H2SO4 यानी कि dehydration of alcohol in the initial step is formed, पहले कौन यानी कि एल्कीन का जब हम क्या कराते हैं बेटा, यहाँ पे एल्कीन करने, जब एल्कीन को हम बनाते हैं डिहाइड्रेशन कराते हैं अल्कोहल का, तो पहले क्या बनता है देखते हैं पहले स्टेप में, हिंदी में समझो। अल्कोहल के निर्जलीकरण के समय एल्कीन को H2SO4 से क्रियाशील कराते हैं, तो प्रारंभिक स्टेप कौन सा होता है, पहले H पॉजिटिव आके ऐड होता है। तो कैसे, हमारे पास H2SO4 आया, इसको जैसे भी अब हीट करेंगे तो क्या बनता है, H प्लस बनेगा। ओके, प्लस में क्या होगा, HSO4 माइनस हो गया। क्लियर है, सबसे पहले ये होगा, यानी कि प्रोटॉन टूटता है पहले इसमें, टूटने के बाद क्या होगा, प्रोटॉन आके अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। ये पहला स्टेप चल रहा है बेटा, अभी देखो C2H5OH आ गया, जहां कोई बॉन्ड नहीं वहां सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखना, दिमाग में डाल लेना इस चीज को। अब क्या होगा, H पॉजिटिव आके ऐड होगा नेगेटिव वाले के, भाई इसे कहते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटोन का ऐड हो जाना। ओके, जब यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा तो क्या बना लेगा, C2H5OH प्लस। प्रोटोनेशन कहाँ हो रहा बताओ इसमें, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सेकंड, यानी कि प्रोटॉन का जुड़ जाना, प्रोटॉन का अल्कोहल के साथ जुड़ जाना क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है। ओके 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 ओके, क्लियर क्लियर। अरे बोलो जोर से बेटा, और लाइक कमेंट का ध्यान रखें भाई आप लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और शेयर करें ज्यादा ज्यादा बच्चों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आगा 5। क्वेश्चन नहीं है, हलवा है, धुआं निकाल दो क्वेश्चन में। करें स्टार्ट, जल्दी कर दो, ऊपर देख रहा हूं मैं कमेंट में। क्वेश्चन ने कहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स इज, क्वेश्चन को सुनते हैं हिंदी में क्या करा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम कौन सा है, सही क्रम कौन सा है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा उसका होगा जहां हिंड्रेंस कम होगी, साइड वाले ग्रुप कम होंगे, जितने साइड वाले ग्रुप ज्यादा होंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा वहां पे H बॉन्ड वीक हो जाता है, फिर कैसा हो जाता है, H बॉन्ड वीक हो जाता है। ओके, यानी कि सबसे पहले कौन सा अल्कोहल है, जैसे यहाँ देखो बेटा CH3CH2OH, और हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, इसके बाद हम बात करेंगे टर्शियरी अल्कोहल की। तो ज्यादा फालतू ग्रुप कहाँ पे ज्यादा है बेटा, नीचे वाले में ग्रुप 2 है CH3 ग्रुप, ऊपर वाले में 1 है, नीचे वाले में, टर्शियरी वाले में 3 है, प्राइमरी वाले में 1 हिंड्रेंस ग्रुप है। इसमें 2 भीड़, हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़ वाले ग्रुप, 1 है यहाँ पे, या 2 है यहाँ पे, 3 है। भीड़ भाड़ ज्यादा कहाँ पे है इसमें, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा 3 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री का कम, और इसका सबसे ज्यादा, सबसे कम इसका, कम इसका, और सबसे ज्यादा किसका, प्राइमरी अल्कोहल का। तो ऑर्डर लगा दो, पहले आएगा प्राइमरी अल्कोहल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये आएगा।
सबसे पहले कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चल दो आगे। इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है भाई, सुन लो। क्वेश्चन नंबर कहता है 6, नीचे को हो जा। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, हलवा है। क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा है, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए, कि व्हाट इज द रिकॉग्निशन बाय द यूज ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। इनमें कौन सा है एल्गेनिक ल्यूकास रिएजेंट, किसके साथ इनमें से रिएक्ट करेगा, किसका आइडेंटिफिकेशन देगा? ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है, क्या क्या आइडेंटिफाई किया जाता है? ल्यूकास रिएजेंट अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करता है। कैसे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में। टर्सरी अल्कोहल के साथ इमीडिएटली हमारे पास 3 बीकर है सपोजेड। कितने बीकर है बेटा हमारे पास? 3 बीकर है। एक बीकर ये आ गया, एक बीकर ये ना, एक बीकर ये रहा। समझने का आप लोग कोशिश करना। बीकर कैसे ना पी रखी है बेटा थोड़ी, दीपावली का माहौल चल रहा है ना अभी, तो पी के थोड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े से हो रहे बीकर ये। आ जाओ भाई, यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ कौन सा 2 डिग्री, यहाँ पे कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल। 3 हमारे पास बीकर आ गए। प्राइमरी अल्कोहल इसमें भरा हुआ है ना, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? समझने की आप लोग थोड़ी कोशिश करें। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर जैसे भी ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, नो सर जी ल्यूकास ल्यूकास का फॉर्मूला क्या होता है देखो इसका, एनहाइड्रस ZnCl2, यानी कि निर्जलीय ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेट HCl, मतलब शांत HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं बेटा। ओके, यानी कि 3 डिग्री में, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर जातों की शादी है, इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, मतलब धुंधलापन देता है। ओके, मुझे लगा हमारा धुंधलापन आ देगा भाई, इसको एक बार सेट कर ले। 3 डिग्री अल्कोहल में डालोगे तो इमीडिएटली क्या आएगा? टर्बिडिटी, धुंधलापन क्रिएट हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल में डालोगे 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आएगी, धुंधलापन जो आएगा 5 मिनट बाद। प्राइमरी अल्कोहल में रिएक्शन देता ही नहीं है। कब? ये सारी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रही हैं। रूम टेम्परेचर पर यदि रिएक्शन कराए तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके इमीडिएटली, जब भी, तुरंत धुंधलापन मतलब टर्बिडिटी दे देता है। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन। 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है? 5 मिनट बाद सोचता, 5 मिनट बाद होश में आता है बेटा। ओके, क्योंकि अल्कोहल है ना। और 1 डिग्री अल्कोहल जो है होश में नहीं आता बेटा, क्योंकि इतना थोड़ी ज़्यादा लगा रखी है, इसकी रिएक्टिविटी वैसे भी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है यार 1 डिग्री अल्कोहल का। ओके, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी, सबसे तेजी के साथ रिएक्शन कौन करेगा? ल्यूकास एजेंट के साथ 3 डिग्री अल्कोहल, 5 मिनट बाद 2 डिग्री अल्कोहल, रूम टेम्परेचर पर होश में नहीं है 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? इन्होंने अल्कोहल ले रखा है ना बेटा, थोड़ा इसलिए हो रहा है ऐसा कुछ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को, जितने टॉपिक मैंने अभी कराए हैं, कितने पॉइंट भी मैंने अभी कराए हैं क्वेश्चन, ये सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे। और क्लास देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। ओके प्यारे बच्चों, नमस्कार प्यारे बच्चों सभी को। मेहनत से पढ़िएगा और रिजल्ट पे मेहनत करो, अपने एम पे मेहनत करो, क्योंकि दीपावली का त्यौहार आप लोगों ने सबने मना लिया है। ओके बेटा, क्योंकि अब तो सिर्फ एक ही त्यौहार रह रहा है, पेपरों का त्यौहार। ओके, क्योंकि अब देखिए दशहरा भी हो गया, क्लियर, नौरते भी हो गए, श्राद्ध भी हो गए, और भैया दीपावली भी होगी। अरे भैया अब तो एक त्यौहार बच रहा हुआ है, रिजल्ट इसका त्यौहार, पेपरों का त्यौहार। फिर एक त्यौहार आएगा रिजल्ट का त्यौहार, जिसमें बेटा जो बच्चे पढ़ लेंगे उसका कोई दिक्कत ना, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। जो बच्चे ना पढ़ेंगे, मौज मस्ती में होंगे, उनके लिए बेटा तेल लग के फिर लठ का इंतजाम किया जाएगा। फिर उन पर पेरेंट्स होंगे बेटा, बढ़िया वाले लठ बढ़िया सा बजाएंगे। ओके, इसलिए मेहनत से पढ़ लो बेटा, क्योंकि पूरी साल मेहनत सिर्फ एक दिन के लिए की जाती है। किस दिन के लिए मेहनत की जाती है मेरे प्यारे बच्चों? जिस दिन रिजल्ट आता है। ओके, तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे और आपके पेरेंट्स किसी दूसरे से ये कह सके कि मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं, तो इसके लिए क्या करना, आप लोगों को मेहनत से पढ़ना है। ऐसा ना हो जाए कि पेरेंट्स आपके घर से बाहर निकले, कोई पूछे कैसे मार्क्स आए हैं, कितने % आए, वो ये कहते फेल हो गया, तो समझ में आ गया ना, आगे उनके मरने के लिए जगह रहेगी फिर बेटा वो, इसलिए उनका मरना रह गया और कुछ नहीं रह गया है। आवाज आ गई नहीं आगे?
तो ट्यूशन पढ़ने आप लोग सब जा रहे हो, सब आ रहे हो, इसलिए उम्मीद ये है कि परसेंटेज किसी बच्चे के 90% से नीचे ना जाए। केमिस्ट्री में तो आपको ऐसी मेहनत करनी है कि 70 नंबर का थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है। यदि टीचर को ये पता है कि वाइवा होता है ना, प्रैक्टिकल के लिए पहले वाइवा होता है ना, तो प्रैक्टिकल में वाइवा सिर्फ इसलिए ही होता है ये आइडिया लगाने के लिए कि ये बच्चा 30 नंबर के लायक है या नहीं है। यदि आप प्रैक्टिकल वाइवा में सारे क्वेश्चन बताते हैं तो फिर स्कूल वाले क्या काम करते हैं, 30 में 30 नंबर देते हैं। यदि 70 नंबर उसमें आ रहे हैं, 30 नंबर यहाँ, तो 100 में 100 नंबर बच्चा ला सके। ओके, आपको काम सिर्फ इस चीज़ पे करना है कि कोई क्वेश्चन ना कटे। किसी बच्चों को इस पर काम नहीं करना कि मेरे सर यानी कि 70 नंबर का थ्योरेटिकल होता है सर, मेरे 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। किसी को इस पर काम ही नहीं करना। इस पर काम करो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है। अगर ये सोच के आप लोग काम करोगे तो मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि आपकी परसेंटेज 95 क्रॉस कर जाएगी 100%। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।